अब मामा जी को तो सीधा करना ही पड़ेगा। और मामा चारपाई पर लेटे हुए हैं। धोलापुर गांव का सुबह का समय। गांव के मंदिर की घंटी बज रही है। खेतों में हल्की धूप फैल रही है। धोलापुर गांव की सड़क पर एक बालक बस स्टेशन पर बैठा है। आखिरकार गर्मी की छुट्टियां और धोलापुर दोनों आ ही गए। अब मामा जी को तो सीधा करना ही पड़ेगा। गांव के बच्चे चंदन भैया आ गए कहकर पीछे दौड़ते हैं। मामा टिल्लू का घर, दरवाजे पर नीम का पेड़ और मामा चारपाई पर लेटे हुए हैं। काम ना करूं तो क्या करूं, यही तो मेरा धर्म है। कम से कम आज तो सब्जी ला दो, कल भी आलू नमक खाया था सबने। मेरे जोड़ों में दर्द है कमला, लगता है मौसम बदल रहा है। तभी टिल्लू मामा के दरवाजे पर चंदन पहुंचता है। मामी, देखो कौन आया है। मामी हैरान होकर दौड़ती है। अरे चंदू, मेरा राजा बेटा कितना लंबा हो गया तू। अब तो गांव भर को दिखा दूंगा कि चंदन आया है। मामा टिल्लू खटिया से बिना उठे बोले। हाँ हाँ, शोर मचा लो सब, मेरी नींद तो वैसे भी दुश्मन है सबकी। वे सुनते ही मामी और चंदन घर के अंदर आते हैं। मामा, नींद तो मेहनत करने के बाद अच्छी आती है। ओ बेटा, तुम्हारा मामा मेहनत नहीं करता, मस्तिष्क से काम करता है। मैं सिर्फ सोचता हूँ। चंदन मामा की हालत देखता है, तोंद बाहर झपकी लेते हुए, और चंदन मन ही मन बोलता है। लगता है मामा को सोचने के साथ अब भागने की आदत भी डलवानी पड़ेगी। सूरज निकल चुका है। पक्षी चहचहा रहे हैं। गांव की औरतें कुएं से पानी भरने जा रही हैं, पर मामा टिल्लू की चारपाई वही की वही है, बिल्कुल नहीं हिली। अब वक्त है मामा की नींद उड़ाने का। एक छोटी सी अफवाह और मामा का आलस हिल जाएगा। चिंटू मामा के पास जाता है और धीरे से बोलता है। मामा, उठिए मत, अभी मत हिलिए, बहुत बड़ा खतरा है। कैसा खतरा रे? पता है मामा, आज अखबार में आया है, धोलापुर गांव की जमीन धीरे धीरे हिल रही है। जो भी ज्यादा हिला वो अंदर धंस जाएगा। क्या धरती हिल रही है और तू मुझे अब बता रहा है? मैं तो मामी को बताने गया था, लेकिन वो तो चूल्हे के पास घूम रही थी। अब पता नहीं। टिल्लू मामा चारपाई पर हाँफ रहे हैं। चिंटू उनके पास आता है। मैं नहीं हिलूंगा, 1 इंच भी नहीं, जमीन मुझे नहीं खींच पाएगी। तभी मामी कमला देवी और झूरी काका घर में आते हैं। मामा की हरकत देखकर हैरान हो जाते हैं। अजी ये क्या कर रहे हैं? मैं धरती को चुनौती दे रहा हूँ, आज मैं नहीं हिलूंगा। टिल्लू, तू जिंदगी भर हिलता ही कहाँ है जो आज डर रहा है? हंसी मत उड़ाओ झूरी, चंदन ने बताया है, अब गांव की जमीन में कंपन आ रहा है। एक बंदर घर की मुंडेर से कूदता है और मामा के पास आ जाता है। वह मामा को परेशान कर देता है। चंदन बंदर आ गया, लेकिन मैं नहीं हिल सकता धरती की वजह से। मामा जी, अब तो या तो इज्जत बचाइए या जमीन में धंस जाइए। मामा टिल्लू एक बंदर के पीछे भागते हैं और पूरा गांव देखता है कि टिल्लू दौड़ रहा है। वाह रे चिंटू, तूने तो चमत्कार कर दिया। अरे भाई, टिल्लू को तो धरती भी हिला नहीं सकी, लेकिन भांजा हिला गया। टिल्लू मामा चारपाई पर हाँफ रहे हैं। चिंटू उनके पास आता है। तू तो बड़ा चालाक निकला रे चंदन। मामा, ये तो ट्रेलर था, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। चंदन घर के बाहर कुर्सी पर बैठा है। मामा टिल्लू आराम से चारपाई पर लेटे हैं। भारत सरकार ने खोला विशेष आराम विभाग। जो सबसे ज्यादा आराम करता है उसे मिलेगा सरकारी पद। कहा क्या? आराम करने की भी नौकरी होती है क्या? हाँ मामा, इस विभाग में ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो दुनिया में सबसे कम काम करते हैं। सरकार उन्हें राष्ट्रीय सुस्त रत्न का पुरस्कार भी देगी। तभी वहाँ पे चंदू की मामी आ जाती है। वाह रे किस्मत, जो जीवन भर कोई काम न करे, अब उसे सरकार से तनख्वाह भी मिलेगी। अब तो मेरा सपना पूरा होगा, नौकरी भी, आराम भी और इज्जत भी। चिंटू एक नकली आवेदन बनाकर मामा को सुनाता है।
मामा जी, इसमें कुछ शर्तें हैं। हाँ हाँ, जल्दी बता चंदू। पूरे दिन में 12 घंटे सोना अनिवार्य है, नहाना मना है, खाने के लिए खुद से हाथ नहीं उठाना, जो सबसे ज्यादा गंदा रहेगा वही टॉप दावेदार। अरे वाह, ये तो मैं जन्म से करता आ रहा हूं। लेकिन प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है मामा। कई और मामा भी मैदान में हैं, कुछ तो पूरे हफ्ते से बिना नहाए हैं। तो मुझे अपनी गंदगी बढ़ानी होगी, नहीं तो पद हाथ से निकल जाएगा। टिल्लू मामा अब जानबूझकर नहाना छोड़ देते हैं। ये देख मामी को बर्दाश्त नहीं होता। ये क्या हाल बना लिया है अपना। ये आराम विभाग की ड्रेस कोड है, भाग्यवान। चंदू मन में सोचता है। अब आएगा ना असली मजा। झूरी काका, गीता काकी और अन्य गांव वाले घर पर आ जाते हैं। टिल्लू, तेरी बदबू अब गांव की सीमा पार कर रही है। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि धोलापुर में राक्षस रहता है। मैं कोई मामूली आदमी नहीं, सरकार मुझे आराम महागुरु बनाने वाली है। अगले दिन चिंटू एक नकली बात बनाता है और मामा को कहता है, आपका आवेदन खारिज किया गया है, कारण आप आराम करने में बहुत ही सामान्य पाए गए। असली सुस्त इंसान तो दिल्ली वाले बबलू मामा निकले, उन्होंने तो करवट भी नहीं ली। मतलब मैं हार गया? हाँ मामा, अब भी वक्त है, थोड़ा तो काम कर लो, कम से कम इज्जत बचा लो। ठीक है रे चंदू, कल से खेत चलूंगा, थोड़ा बहुत हिलने की कोशिश करूंगा। वाह रे चंदू, तूने तो चमत्कार कर दिया। सूरज निकलने से पहले ही खेतों में हल चल रहा है। चेहरा पसीने से तरतर है, पर मुस्कान बनी हुई है। वो कोई और नहीं, मामा टिल्लू है। अरे, ये सपना तो नहीं देख रहा? हरिराम और सुबह के 5 बजे खेत में। काका, अब वो टिल्लू जी नहीं, मेहनत राम बन गए हैं। चिंटू उठता है और खेत की ओर दौड़ता है। मामा, आप सुबह सुबह, और वो भी खुद ही खेत में। बेटा, अब मुझे नींद से ज्यादा जरूरी खेत लगने लगे हैं। ये मिट्टी अब बदन पर बोझ नहीं लगती, गर्व लगता है। मामा, अब आप सच में मामा नहीं, मेरे सुपर हीरो मामा हो। मामा की मेहनत की खबर हर ओर फैल चुकी है। कल ही तो कमर झुकी थी आराम के लिए, आज झुकी है हल के लिए। अगर हर आलसी को ऐसा भांजा मिल जाए ना, तो पूरा देश खेती में नंबर 1 हो जाए। गांव के चौपाल में लोग एकत्र हैं। वहां मामा को सम्मानित किया जा रहा है। जिस आदमी को हम आलसी टिल्लू कहते थे, आज वही पूरे गांव का उदाहरण बन गया है। पहले सोचता था कि